तो भाई साहब देखिए, ऐसा है अभी जो हाल चल रहा है कि दुनिया में हर जगह कोरोना वायरस का संकट है। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या कोशिश की जाए? तो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कभी भी ऑडियो सुन रहे होंगे तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम गगन है, रेस्टोरेंट अकेडमी से हूँ मैं। तो भाई, क्या आप रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपने इस पर विचार करने से कुछ सावधानी से सोचा है? तो मैं आपको बताऊं कि भाई, ये रात में एक ख्वाब के जैसा है। बात दरअसल ये है कि जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या योजना बनाते हैं तो ये तो बहुत आसान काम है भाई। लेकिन एक्चुअली में जीवन में उन योजनाओं को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है भैया। इस बात को थोड़ा गंभीरता से सोचो। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रेस्टोरेंट खोलने से पहले विचार करने के लिए रेस्टोरेंट अकेडमी आपको इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर मार्गदर्शक करेगी। सबसे पहली चीज आती है बजट। तो भाई, ये सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि केवल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पर्याप्त पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपको कम से कम 2 से 3 सालों के लिए पूरी प्रक्रिया के लिए धन चाहिए। बैंक में पर्याप्त धन जमा रखें। जरूरत पड़ने पर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो आपने बजट बनाया था, इसकी लागत उससे ऊपर जा सकती है। इसीलिए व्यवसाय शुरू करने से पहले बजट से अधिक पैसा रखना जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखें। निश्चित लागत। जब एक रेस्टोरेंट स्थापित करने की बात आती है तो आप रसोई के उपकरण के महत्व को अनदेखी कर देते हैं, जिसके बिना व्यवसाय कार्य नहीं कर सकता है। लाइसेंस, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, व्यापार, स्थापना, लिफ्ट, संगीत, पर्यावरण मंजूरी और साइनेज की मोटी रकम खर्च होती है। यदि आप शराब की पेशकश कर रहे हैं तो आपको शराब लाइसेंस की भी आवश्यकता है। रेस्टोरेंट में हर घटना पर नजर रखना आसान नहीं है। इसीलिए वॉशरूम के बाहर और लिफ्ट के अंदर, कैश काउंटर पर प्रवेश, खाने की जगह, रिसेप्शन के पास, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कैमरे स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आप सुरक्षा गार्ड रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको उन्हें मंथली पेमेंट करना होगा। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? भगवान ना करे एक दुर्घटना की घटना पर आप हर समय कमियों पर आंख मूंद के तो भरोसा नहीं कर सकते। वेबसाइट की लागत। आप इंटरनेट पर मौजूद बिना लक्षित दर्शकों तक आसानी से तो नहीं पहुंच सकते। इसीलिए एक उत्तरदायी वेबसाइट होने और उच्च दृश्यता के लिए प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग का संचालन करना बहुत आवश्यक है। आप एक पेज वेबसाइट या 10 पेज वेबसाइट के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें आपको निर्णय लेने की जरूरत है। वेबसाइट इस शताब्दी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी सलाह डोमेन नेम और होस्टिंग पैकेज के लिए एक ही कंपनी के साथ जाना चाहिए। रेस्टोरेंट प्रणाली। मैनुअल रूप से भुगतान, प्रचार और आदेश का प्रबंधन समय लेने वाला काम है और बहुत ज्यादा लागत प्रभावी नहीं है। एक रेस्टोरेंट की पीओएस प्रणाली रिपोर्टिंग, लागत को नियंत्रित करने और समग्र लाभप्रदता को विकसित करने के काम को सुव्यवस्थित करती है। आप इस विकल्प को चुन लें। पुराने स्कूल पेपर स्टाइल, नकद रजिस्टर मशीन या स्थिति के लिए जाएं। किराया और संपत्ति कर। यदि आपने प्लॉट खरीदा है तो प्रतिष्ठान और संपत्ति करों के लिए किराया देना भी बहुत सारे पैसों की मांग करता है। व्यवसाय बीमा के लिए अनुबंध। बीमाकृत व्यवसाय प्राप्त करें। आप कभी नहीं जानते कि कब आपके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाए। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन बीमा जरूर कराएं। परिवर्तनीय लागत। निर्धारित लागत के विपरीत परिवर्तनीय लागत, जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, बिजली, रखरखाव और पानी का शुल्क, विक्रेता उत्पाद और रखरखाव रेस्टोरेंट के कार्यों के रूप में लंबे समय तक होते रहते हैं। जबकि आप परिवर्तनीय लागतों के शुरुआती दौर के लिए बजट का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अर्जित आय बाद में लागतों का प्रबंध बिल्कुल करते हैं। रेस्टोरेंट खोलने से पहले हम बजट बनाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास कितना धन है। स्थान और अवधारणा। मुझे आशा है कि आपके पास अपने रेस्टोरेंट के लिए एक स्थान के बारे में सोचते समय एक लक्ष्य ग्राहक आधार होगा। वही थीम और डिजाइन के लिए जाता है, यानी अवधारणा और साथ ही आपके प्रतिष्ठान का मेन्यू। यदि आप सभी प्रकार के दर्शकों को लक्षित करने का प्रयास करते हैं तो दोनों कारकों में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। मसालेदार भोजन की पेशकश करने वाले एक भारतीय रेस्टोरेंट में यूरोपीय और अमेरिकियों को लक्षित करके व्यवसाय के लिए कमाई फैलाने जा रहे हैं। फिर से अभिजात वर्ग के लिए एक रेस्टोरेंट एक पॉश एरिया में सबसे अच्छा स्थित है। इसी तरह
एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में मांसाहारी लोगों से भरी जगह पर फुटफॉल नहीं देखा जाएगा। फिर से, जबकि एक पंजाबी ढाबा जीवंत और रंगीन दिख सकता है, एक बढ़िया खाने की जगह यानी कि रेस्टोरेंट आमतौर पर सरल और शांत है। मैं स्थान और अवधारणा के प्रचंड उदाहरणों के साथ आ सकता हूं। स्थानों के बारे में अगर हम बात करें तो आप एक बार में कितने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं, उस पर विचार करें और उस धन की मात्रा को गिने जिसे आप बाहर कर सकते हैं। हम सभी जितनी चाहें उतनी लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम सीमाओं से बन जाते हैं। एक भूखंड की कीमत उसके स्थान पर निर्भर करती है। एक रेस्टोरेंट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसकी पार्किंग स्थल है। बढ़िया भोजन और मध्य स्तर के रेस्टोरेंट के लिए पार्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ग्राहक निश्चित रूप से दोस्तों और परिवार के साथ ड्राइव करते हुए आएंगे। अपने स्थापना के लिए काम पर रखने वाले कर्मचारी, फिर से लक्ष्य ग्राहक आधार कार्यवाही में आते हैं। क्या आपके कर्मचारी स्थानीय भाषा को धारा प्रवाह बोलते हैं? क्या वे किसी अन्य भाषा को जानते हैं? इसके अलावा क्या वे मान्यता प्राप्त होटल प्रबंधन स्थानों द्वारा प्रमाणित हैं? यदि आप एक वर्ग की तलाश में शिक्षित ग्राहकों को लक्षित करना चाहते हैं, तो आप संभवतः कम प्रशिक्षित पेशेवरों को नियुक्त नहीं कर सकते। स्टाफिंग, आप कितने कर्मचारियों को लगा सकते हैं, यह इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कर्मचारियों की ताकत निर्धारित करती है कि आपका व्यवसाय कितना कुशल हो सकता है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में कर्मचारी के रूप में काम करने जा रहे हैं, तो आपको यह भी पता लगाना होगा क्या प्रतियोगी आपको अपने व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए कर्मचारियों को भेज रही है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि नया कर्मचारी जो है वो वास्तव में नौकरी की तलाश कर रहा है और अपने कॉम्पिटिटर से जासूसी नहीं कर रहा है? वैसे क्या आपने प्रतियोगी की जांच की? आपके क्षेत्र में कितने रेस्टोरेंट एक ही प्रकार के भोजन, सेवा, अवधारणा और सुविधाएं प्रदान करते हैं? एक बेहतरीन शेफ को ढूंढना ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खोज होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग आते हैं आपके यहाँ खाना खाने के लिए। अगर उन्हें कोई चीज याद रहेगी तो वो है वहां का लजीज खाना। और इस मामले में शेफ दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है, जो ये सुनिश्चित करता है कि अतिथि की सभी इंद्रियां, उसका देखना, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसको चरम पर ले जाया जाए। कुछ भी अगर एक भी चीज उसमें से गायब है तो समझो वहीं शो फ्लॉप हो गया। गुप्त टिप, व्यवसाय में परिवार के सदस्य। आप सोच सकते हैं कि परिवार के सदस्यों को काम पर रखने से आपके व्यवसाय को सभी रहस्यों का सामना करना पड़ सकता है, पर परिवार में आय भी आपकी सुरक्षित रहेगी। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि कई व्यवसाय परिवार के संघर्ष के कारण टूट गए। भले शुरुआती चरण में यह हिट रहा हो, लेकिन ऐसा देखा गया कि बाद में ऐसा फ्लॉप हो जाता है। कुछ शेयरधारक अलग उद्यम बनाने के लिए अलग हो गए। आप पैसे, प्रबंधन और जिम्मेदारी के हिस्से के कारण अपने परिवार को तो नहीं तोड़ना चाहते, है ना? नाम और लोग। कंपनी का नाम आपके व्यवसाय का चेहरा है भाई साहब। व्यवसाय का नामकरण करते समय व्यवसाय का नामकरण उद्यम की सफलता के लिए कुछ चिंगारी जोड़ने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अपने रेस्टोरेंट का नामकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल ना तो आपके उद्योग को संलग्न करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप किस प्रकार का खाना परोसने वाले हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता है। तो जब अपने रेस्टोरेंट को खोले, उसके नाम पर बहुत फोकस करें और सब कुछ सोच विचार के उसका नाम रखें, और ऐसा नाम रखें जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो। लोगो जो होता है वो रेस्टोरेंट का प्रतीक होता है। क्या आपने अपने लोगो को कॉपीराइट के बारे में सोचा है? दूसरे से ना आपसे छीने और बाद में आपको बदमाश कहे। इसके अलावा लोगों को रेस्टोरेंट के रंग की अपील का प्रभाव पड़ता है। याद रखें कि प्रसिद्ध जो भी रेस्टोरेंट व्यवसाय में है, लाल, पीला और हरा रंग है। लाल रंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सतर्कता प्रदान करता है और हमारी भूख भी बढ़ाता है। पीला खुशी का संकेत है और हरा ताजगी से जुड़ा हुआ है। मैंने रेस्टोरेंट के लिए रंगों की व्याख्या करते हुए एक विशेष वीडियो बनाया है, कृपया वो जरूर देखें। बड़ी कंपनियां यह सुनिश्चित करने में बहुत पैसा खर्च करती हैं कि उन्हें अपना लोगो सही मिले। व्यवसाय योजना। जब आप एक नया व्यवसाय बनाने की कगार पर होते हैं और इसे साकार करने से कुछ ही कदम दूर होते हैं, तो व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना और बाहर के वित्त पोषण को सुरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यवसाय योजना भी इच्छुक निवेशकों को प्रभावित करके बाहर से निवेश इकट्ठा करने के लिए एक बहुत उपयोगी उपकरण है। ऐसे समय के लिए एक वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें
और व्यवसाय योजना पर बैठकर चर्चा करें। तय करें कि आपको निवेशक चाहिए या नहीं। उस स्थिति में वो आपकी कंपनी में शेयर चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में बैठ के सोचें और फिर डिसाइड करें। अगर आप निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो कुछ भी व्यवसाय योजना को आप लागू नहीं कर सकते हैं। अपने कार्यकारी सारांश, कंपनी अवलोकन, बाजार विश्लेषण, प्रबंधन वित्तीय प्रक्षेपण, बाजार और सार्वजनिक संबंध रणनीतियों को एक साथ रखें। मेन डिसीजन लेते समय शुरुआत में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 20 मिनट के बाद खाने के स्वाद में बदलाव आने के साथ ही आप खाने जैसी चीजों पर सोच विचार करेंगे। यह छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य व्यवसाय इतना लोकप्रिय है कि व्यवसाय के मालिक और मौजूदा रेस्टोरेंट मालिक सफलता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इस उद्योग में एक उद्यम के मॉडल का अनुकरण करना काफी सामान्य सी बात है, और अगर आपके प्रतिद्वंदी के पास पर्याप्त पैसा है तो वो इसे बजट के साथ लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा क्या आपने आपके महीने के अंत में 1/4 और आखिरकार 1 साल में जो लाभ चाहते हैं उसे दिया है? आपको 4 बड़े सवालों के बीच फैसला करना है। गुणवत्ता, आप हर बार एक ही भोजन वितरित कर सकते हैं। आप कर्मचारियों के लिए वीडियो बना सकते हैं या मैनुअल लिख सकते हैं। गति, भोजन को रसोई से बाहर आने में कितना समय लगता है? सफाई, जगह कितनी सुव्यवस्थित है? अफोर्डेबिलिटी, क्या यह हर दिन लोगों द्वारा वहन किया जा सकता है या ये एक लग्जरी रेस्टोरेंट है? जिंदगी बदल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक रेस्टोरेंट व्यवसाय के मालिक हैं? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, जिंदगी हमारे ऊपर अलग अलग हालात लाती है और हम सब कभी कभी दुखी होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में कर्मचारी हैं तो आप कभी कभी छुट्टी ले सकते हैं, और अगर आप मालिक हैं तो बात बदल जाएगी। हालांकि एक व्यवसाय के स्वामी की भूमिका में आपके पास खुद को समय देने का अवसर शायद ही हो, खासकर पहले कुछ सालों में। ग्राहक जब आपके रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपकी समस्याओं से आराम चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं। मेरा विश्वास करें, वो परवाह नहीं करते हैं अगर आपकी प्रेमिका ने आपको या आपके किसी रिश्तेदार को छोड़ दिया। उन्हें क्या मतलब है? व्यवसाय एक जानवर की तरह जो लोगों को मारता है। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इसमें पड़े ही ना। एक खुश मेहमान 10 लोगों को लाएगा, लेकिन नाखुश मेहमान जो होगा वो 100 लोगों में ये बात फैला देगा कि यहां तो नहीं जाना है, वहां मैं गया था, वहां मेरे संग ऐसा हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। खुलने और बंद होने के घंटे, ग्राहकों की नब्ज की जांच करें। तुम मुझे नहीं मिले, क्या तुम? रुको, मुझे इसको समझाने दो। आपके रेस्टोरेंट के उद्घाटन और समापन घंटे क्या है? क्या वे शहरवासियों की जीवन शैली से मैच होते हैं या नहीं? अगर आपका ओपन एयर रेस्टोरेंट एक हिल स्टेशन के पास स्थित है और आप इसे आधी रात को बंद कर देते हैं तो कोई भी आने वाला नहीं है। ठंड में आपके रेस्टोरेंट में जाने की परेशानी कौन उठाएगा? लेकिन एक यूरोपीय शहर में बांग्लादेशी शहर की तुलना में दिसंबर में आधी रात में अधिक जागने वाले लोग होंगे। लोग और उस महीने में उनका मूड समझ पाने की कोशिश करें जब वे सबसे ज्यादा मजे लेने के मूड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल, भारत में दुर्गा पूजा के समय सभी रेस्टोरेंट के लिए प्रमुख समय होता है। इस समय के दौरान भोजनालयों में कोई रोक नहीं है। आपकी विशेषता, पो का जो सूप था उसमें एक गुप्त तत्व था। आप अपने रेस्टोरेंट में कौन सी ऐसी गुप्त औषधि डालते हैं? अपने रेस्टोरेंट में कुछ विशेष जरूर जोड़ें ताकि लोग बार बार लौटना जरूर पसंद करें, क्योंकि यही वो खास चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बॉक्स से बाहर और शायद एक क्लिक सेवा। शायद लोगों की पत्नी का जन्मदिन आ रहा है और अगर आप एक दिन पहले एक टेबल बुक करना चाहते हैं तो इसे इतना मधुर बनाएं कि कपल इससे अपना ठिकाना समझें। अपने जादू का विस्तार करते हुए आप महिला मेहमानों को फूलों की पेशकश कर सकते हैं जब वे आपके खाने के समय एक अद्भुत समय का अनुभव कर रहे हो। एक एकल स्वामित्व में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले सलाहकार की तलाश कठिन है। हो सकता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कमाल की हो, लेकिन क्या आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की निटी ग्रिटी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपको शायद किसी के उद्योग को समझने और व्यवसाय का प्रबंधन करने के तरीके में आपका समर्थन करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप निवेशकों, सरकारी निकायों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों से बात करना चाहते हैं तो अपने उद्यम को अकेले संभालना जल्दी समस्याग्रस्त हो सकता है।
इसके विपरीत सलाह देने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति आपके ध्यान की मांग करने वाली अन्य चीजों में देरी करने के लिए आपको बहुत समय दे सकता है। ए बी बोनस टिप, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। आपको उपभोक्ता के हर अधिकार के बारे में विस्तृत से जानना होगा। मेरा मानना है कि आपको मैकडी कॉफी की घटना याद है। अगर हम इसे अभी ना देखें तो दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेस्टोरेंट शो खत्म होने में केवल एक छोटी सी गलती लगती है। अंत में करीब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस समाज के लिए भी कुछ योगदान दे रहे हैं जिसने आपको सब कुछ दिया है। हर व्यवसाय समाज पर एक पायदान छोड़ता है। एक रेस्टोरेंट के मालिक के रूप में अपनी क्षमता में आप स्थानीय समुदाय में रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पर्यावरण मानदंडों का पालन कर सकते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, बेघर लोगों के बीच बिना सोचे समझे भोजन बांटें। रेस्टोरेंट का व्यवसाय बहुत कम मार्जिन वाला है। आपको यह जानना होगा कि यदि ग्राहक आपके व्यवसाय में ₹1 खर्च करता है तो आप कितना लाभ कमा सकते हैं। ज्यादातर रेस्टोरेंट एक उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई राशि का 6 से 10% का ही लाभ कमाते हैं। इस तरह लाभ प्रत्येक रुपए में 6 से 10 पैसे तक ही आता है। पैसा निवेश करने से पहले बाजार की जांच करें और फिर योजना के साथ आगे बढ़ें। आप कभी भी नहीं जान सकते, क्या पता सफलता कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे, है ना? क्या आपके पास बैकअप प्लान है? सुनिश्चित करें कि आप लागत जानते हैं। क्या होगा अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस आपका काम नहीं करता है? अगर आपको अपेक्षा से अधिक समय के लिए प्रक्रिया को खींचना है तो क्या करना होगा? अगर आपको स्थापना की अनुमति नहीं मिली तो क्या होगा? और यहां तक कि अगर आप अंततः स्थापित करते हैं तो क्या होगा? अगर आपकी चिमनी के बारे में शिकायतें बहुत ज्यादा ही आवाज कर रही हैं, ऐसी अभूतपूर्व घटनाओं के लिए आपके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए। एक वित्तीय सलाहकार से बात करें और इन सभी लागतों की गणना करें ताकि एक अलग राशि का भुगतान जो है वो किया जा सके और आप रेस्टोरेंट में चंक निवेश करने के बाद दूर रहें। संभव लागत निर्धारित करते समय याद रखें कि अर्थव्यवस्था भी उतार चढ़ाव से गुजर सकती है और आपके व्यवसाय में बाधा बन सकती है। स्क्रिप्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को मैं आवाज दे पाया, इसके बिना ये मुकम्मल नहीं हो पाता। अच्छा, आपसे अब मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो कृपया हमारी वेबसाइट और यूट्यूब का सपोर्ट करें। अभी हम फिलहाल स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। सुनते रहिए।